गांव में लोगों का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण था। गांव हरे भरे खेतों से घिरा था और वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में डर और आतंक फैल गया, जब एक सर कटा राक्षस गांव के पास के जंगल में आकर बस गया। राक्षस के बारे में ये कहा जाता था कि वो दिन में दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात होते ही वो गांव के आसपास घूमने लगता और गांव के लोगों और उनके मवेशियों पर हमला करता था। राक्षस का शरीर बहुत विशाल था, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग था। फिर भी वो बिना सिर के चलते फिरते लोगों पर हमला करता और गांव के लोगों को खौफ में डाल देता। गांव वालों ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उनके सभी प्रयास विफल हो गए। हर रात वो और भी ज्यादा खतरनाक होता गया और गांव में हर कोई उसकी दहशत में जीने लगा। गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को एक बैठक के लिए बुलाया। मुखिया ने कहा, हमें इस राक्षस का कोई उपाय खोजना होगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये हमारे पूरे गांव को नष्ट कर देगा। गांव के सभी लोग चिंतित थे, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी एक युवक, जिसका नाम वीर था, खड़ा हुआ और बोला, मैं इस राक्षस का सामना करूंगा। मैं इस आतंक को खत्म करने के लिए तैयार हूं। वीर गांव का सबसे साहसी और बहादुर युवक था। बचपन से ही वह अपनी बुद्धिमानी और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने कई बार जंगल में जंगली जानवरों का सामना किया था और हमेशा जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार सामने एक राक्षस था, जो न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि जादुई शक्तियों से भी लैस था। वीर ने योजना बनाई कि वह रात में राक्षस का पीछा करेगा और उसका रहस्य जानने की कोशिश करेगा। उसने गांव के कुछ और बहादुर युवकों को अपने साथ लिया और सभी ने मिलकर एक रणनीति बनाई। रात के समय जब राक्षस गांव के पास आता था, तब वीर और उसके साथी पेड़ों के पीछे छिपकर उसका इंतजार करने लगे। रात गहरी होती जा रही थी और तभी अचानक जंगल से एक तेज गर्जना सुनाई दी। वो राक्षस आ चुका था। उसकी भारी भरकम पदचाप से जमीन हिलने लगी और उसकी छाया गांव के पास मंडराने लगी। वीर और उसके साथियों ने देखा कि राक्षस के पास सिर नहीं है, फिर भी वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। वीर ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप राक्षस का पीछा करने लगा। वो देखना चाहता था कि आखिर यह राक्षस कहां से आता है और इसका रहस्य क्या है। कुछ देर पीछा करने के बाद वीर को एक गुफा दिखाई दी, जहां राक्षस अंदर गया। वीर ने साहसपूर्वक गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वीर चौंक गया। गुफा के बीच में एक चमचमाता हुआ बर्तन रखा था और उसमें राक्षस का सिर था। सिर जीवित था और राक्षस से बात कर रहा था। वीर समझ गया कि राक्षस की शक्ति उसके सिर में छिपी हुई है, और अगर वो इस सिर को नष्ट कर दे तो राक्षस की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। वीर ने बिना समय गंवाए एक तेज तलवार उठाई, जो गुफा में पड़ी हुई थी। उसने धीरे धीरे राक्षस के सिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो सिर के पास पहुंचा, सिर ने वीर को देख लिया और जोर से चिल्लाया, रुको, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ। लेकिन वीर डरा नहीं। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और एक ही वार में राक्षस के सिर को काट डाला। जैसे ही सिर नष्ट हुआ, गुफा के अंदर तेज रोशनी हुई और राक्षस का धड़ भी धराशायी हो गया। राक्षस की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। वीर ने राहत की सांस ली और गुफा से बाहर निकला। जब वो गांव वापस पहुंचा, तो गांव वाले उसे देखकर खुशी से झूम उठे। वीर ने राक्षस के आतंक को खत्म कर दिया था और अब गांव एक बार फिर से सुरक्षित था। गांव के मुखिया ने वीर की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे गांव का सबसे बड़ा वीर योद्धा घोषित किया। वीर ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बहादुरी न केवल ताकत में होती है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में भी होती है। गांव वालों ने उस दिन से वीर की बहादुरी की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, और वो दिन गांव के इतिहास में वीरता और साहस का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और बुद्धिमानी से काम लें तो हर संकट का समाधान हो सकता है। साहस, धैर्य और सूझबूझ के साथ हम हर बुराई का अंत कर सकते हैं।